तो इस आदमी को चलो हम उसे GI जो कहते हैं, क्योंकि लोग उसे ऐसा ही कहते हैं, और GI जो एक पुलिस अधिकारी है। और एक दिन वह इस अबैंडन्ड फैक्ट्री के चारों ओर गश्त कर रहा होता है जब वह 3 संदिग्ध दिखने वाले लोगों को देखता है, 2 सफेद लोग और एक काला आदमी, और वह उन्हें देखने जाता है और वह उनका पीछा करना शुरू करता है और अचानक बांग, उसे छाती में गोली लग जाती है। वह जीवित नहीं है। तो फिर एक विशाल खोज शुरू होती है। कुत्ते और हेलीकॉप्टर और FBI और US मार्शल सेवा, 400 से अधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन 3 रहस्यमय लोगों की तलाश कर रही हैं जिन्होंने GI जो को गोली मारी, और यह छोटा शहर तबाह हो गया है। GI जो वास्तव में बहुत पसंद किया जाता था, उसकी समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस युवा कार्यक्रम का नेता था। एक ऐसा कार्यक्रम जो युवा वयस्कों को अंततः कानून प्रवर्तन में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक्सप्लोरर पोस्ट कार्यक्रम। और उसे यह कार्यक्रम बहुत पसंद था। यह उसके लिए सब कुछ था। युवाओं ने उसे बहुत पसंद किया। वह सच में अपनी समुदाय की परवाह करता था। वह हमेशा सामुदायिक कार्यक्रमों, गांव के कार्यक्रमों आदि में शामिल रहता था। तो अगर समुदाय ने उसे इतना पसंद किया, तो ये 3 यादृच्छिक लोग कौन थे जिन्होंने अचानक GI जो को मारने का फैसला किया? ठीक है, इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, चलो 1 मिनट के लिए जो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वह एक दिलचस्प व्यक्ति है। अब उसकी मौत के बाद वे उसके व्यक्तिगत रिकॉर्ड जारी करते हैं, और चलो बस यह कहते हैं कि उसके बारे में एक पूरी दूसरी तरफ है जिसे समुदाय नहीं जानता था। उदाहरण के लिए, वह थोड़ा शराबी है। जैसे एक दिन वह इतना शराब पी लेता है कि वह हाईवे के किनारे अपनी ट्रक में बेहोश हो जाता है, और एक अन्य अधिकारी उसे पाता है, और GI जो इतना शराबी है कि अधिकारी उसे जगाने में असमर्थ है। तो फिर उसके शहर का एक जासूस उसे घर ले जाना पड़ता है और उन्हें उसकी ट्रक को टो करवाना पड़ता है। और अगले सुबह GI जो उसे इनमें से कुछ भी याद नहीं रहता, तो वह कॉल करता है और अपनी ट्रक को चोरी की रिपोर्ट करता है। और वह जासूस जिसने उसे घर छोड़ा था, उसे कहना पड़ता है, तुम शराबी थे भाई, तो हमें तुम्हारी ट्रक को टो करना पड़ा। तो खैर, GI जो ऐसा ही व्यक्ति है, और जैसे जैसे साल बीतते हैं, GI जो का व्यवहार और भी पागल होता जाता है। जैसे वह काम पर देर से आता है, या वह तो बिल्कुल भी नहीं आता। उसे कई बार निलंबित किया जाता है, और अंततः उसके बॉस को उसे कमांडर से सार्जेंट के पद पर पदावनत करना पड़ता है। मुझे लगता है कि वह एक दिन गुस्सा हो गया और एक डिस्पैचर को गोली मारने की धमकी दी। इसके अलावा पुलिस विभाग में उसके अधीन काम करने वाली एक महिला उसके खिलाफ यौन दुराचार के लिए मुकदमा दायर करती है। फिर कुछ साल बाद किसी ने शहर के मेयर को पुलिस विभाग के कुछ सदस्यों की ओर से एक गुमनाम पत्र प्रस्तुत किया। बुनियादी रूप से इन अनाम पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने GI जो पर हर तरह के आरोप लगाए। यौन उत्पीड़न, अधिक शराब पीने के कारण लगातार जगहों से बाहर फेंके जाना, पुलिस स्क्वाड कार में अपने परिवार के साथ छुट्टी पर जाना, अपने अधीनस्थों को उसके साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, कंपनी के क्रिसमस पार्टी में महिलाओं के स्तनों को छूना। यह आदमी एक खतरा है, लेकिन इसके बावजूद GI जो को फिर भी नौकरी से नहीं निकाला जाता, और वह अपनी जिंदगी जारी रखता है। अभी भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, अभी भी एक्सप्लोरर पोस्ट प्रोग्राम का प्रमुख है। अब वह कई दशकों से एक अधिकारी है, लेकिन फिर किसी बिंदु पर GI जो उसने बल में सभी वर्षों का काम किया है, और उसने युवाओं के लिए सभी वर्षों की मेहनत की है, और मुझे लगता है कि वह अधिकार महसूस करने लगता है, और उसे लगता है कि उसे उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा है। और सच कहूं तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि उसे अगली चीज करने के लिए क्या प्रेरित करता है जो वह करने वाला है। लेकिन एक दिन वह एक्सप्लोरर पोस्ट कार्यक्रम से पैसे चुराना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम के लिए एक बैंक खाता है, और वह उस बैंक खाते को अपने व्यक्तिगत बैंक खाते की तरह मानता है, और वह बस इससे पैसे खर्च करता है बेतरतीब चीजों पर, जैसे कि वह अपने लिए स्टारबक्स खरीदेगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह अपनी जिम की सदस्यता, यात्रा खर्च, बंधक, अपने बच्चे की कॉलेज की फीस भी चुकाता है। वह इस पैसे से वयस्क वेबसाइटों के लिए भी भुगतान करता है। किस तरह का व्यक्ति युवा कार्यक्रम के फंड का उपयोग करके पोर्न साइट्स की सदस्यता लेता है? चलो, GI जो। लेकिन खैर, वह लगभग 7 सालों तक युवा कार्यक्रम से सारा पैसा हेरा फेरी करता है,
और जैसे कि उसकी पत्नी और उसका वयस्क बेटा भी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं क्योंकि वे भी कुछ पैसे ले रहे हैं, लेकिन इस बाहर कोई भी नहीं देखता कि यह अपराध चल रहा है। यहाँ तक कि एक दिन यह नई प्रशासक शहर के लिए काम करना शुरू करती है। उसका नाम एन है और एन वह बजट और फंड की देखरेख कर रही है, और जीआई जो के विपरीत वह अपने काम में वास्तव में अच्छी है और भ्रष्ट नहीं है, और वह एक्सप्लोरर कार्यक्रम का ऑडिट करना शुरू करती है। अंततः एन जीआई जो से इस कार्यक्रम के लिए सूची प्रदान करने के लिए पूछना शुरू करती है। वह देखना चाहती है कि वह सारा पैसा कहाँ जा रहा है। जीआई जो गड़बड़ कर देता है और घबरा जाता है। उसे नहीं पता कि क्या करना है। अगर वह पता लगा लेती है कि उसने युवा कार्यक्रम से चोरी की है तो उसकी प्रतिष्ठा और उसका करियर सब बर्बाद होंगे। तो वह इस समस्या को हल करने के लिए सभी प्रकार के विचारों पर सोचता है। वह एन को फंसाने और उसे डीयूआई के लिए गिरफ्तार करने पर विचार करता है। वह उसके पास ड्रग्स रखने पर विचार करता है, शायद इससे निकाल दिया जाएगा। वह एक स्थानीय मोटरसाइकिल गैंग के सदस्य से संपर्क करता है और वह उसे मारने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह विचार विफल हो जाता है। और फिर अंततः जीआई जो एक ऐसा योजना बनाता है जिसे वह ठोस मानता है, एक योजना यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब खत्म हो जाए और उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। एक योजना यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी उसकी धन की हेराफेरी या किसी अन्य अपराध के बारे में न जाने, और सबसे महत्वपूर्ण एक योजना जो यह सुनिश्चित करेगी कि उसके परिवार पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में शामिल होने का आरोप न लगे। और फिर एक सुबह वह इस योजना को क्रियान्वित करता है। वह जागता है और एक्सप्लोरर पोस्ट की ओर बढ़ता है, जहां उसे एन के लिए उपकरणों की सूची पूरी करनी है। लेकिन वहां रुकने के बजाय वह बस ड्राइव करता रहता है, और वह इस अबैंडन्ड सीमेंट फैक्ट्री तक ड्राइव करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह डिस्पैच को रेडियो करता है और वह उन्हें बताता है कि वह वहां 3 संदिग्ध पुरुष देखता है, 2 गोरे और 1 काला, और वे काफी संदिग्ध लग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, जीआई जो वहाँ किसी को नहीं देखता, वह सब कुछ बना रहा है। और फिर वह डिस्पैच को बताता है कि संदिग्ध दलदल की ओर भाग गए हैं और वह उनका पीछा करने जा रहा है और उन्हें बैकअप भेजने की जरूरत है। और इसीलिए डिस्पैच सुनता है और वे कुछ अधिकारियों को उसकी ओर भेजते हैं। फिर जीआई जो वह अपनी प्यू प्यू लेता है और उसे अपने सीने की ओर तानता है और फायर करता है, लेकिन गोली उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट द्वारा रोक दी जाती है। फिर वह फिर से कोशिश करता है। इस बार वह सुनिश्चित करता है कि उसका बुलेट प्रूफ वेस्ट रास्ते से हटा हो, और वह सफल होता है। वह अपनी जान ले लेता है और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और वे जांच करते हैं, और निश्चित रूप से वे सोचते हैं कि ये 3 रहस्यमय पुरुष, 2 गोरे और 1 काला, ने उसे मार डाला और भाग गए। क्योंकि यही जीआईओ जो चाहता था कि वे सोचें। उसने क्षेत्र को ऐसा दिखाया कि वहां संघर्ष था, लेकिन 2 महीने की गहन जांच के बाद पुलिस अंततः यह पता लगाती है कि कोई रहस्यमय पुरुष नहीं थे। जीआई जो ने सब कुछ बना दिया। इस व्यापक जांच का निष्कर्ष एक विशाल मात्रा में सबूतों के साथ निकला है कि ग्लिनोविट्स की मौत एक सावधानीपूर्वक स्टेज्ड आत्महत्या थी। तो मुझे लगता है कि उसकी योजना काम नहीं आई, और अब हर कोई जानता है कि शायद वह उतना अच्छा आदमी नहीं था जितना समुदाय में सभी ने कभी सोचा था, और यहाँ वह असल जिंदगी में कैसा दिखता था।